हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? हमेशा की तरह सुबह उठ के थोड़ी देर बाद बाहर जाती हूँ। आज भी मौसम बहुत पूरी रात बारिश होके पूरा गीला गीला सा मौसम था। ऐसे थोड़ी देर बाहर बैठ के अंदर आ गई। घड़ी में देखा 7 बज रहे थे, तो फटाफट से किचन गई। फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी हुई हमेशा की तरह। फिर मैंने गर्म पानी पी लिया। आज एकादशी था, सो फास्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से कुछ नहीं खाई, पूजा वगैरह करके खाना था। तो मैंने रात को ही छोले गलाया था, छोले की तैयारी हो गई थी। छोले और पूड़ी का प्लान था। उससे पहले कि चाय पी ले कड़क सी मौसम के हिसाब से। फिर चाय पी ली। चाय पीने के बाद छोले बनना शुरू हो गया। मसाले हो गए थे। फिर पूड़ी के लिए आटा वगैरह बनाना था, आटा गूंदना था तो फिर ऑलमोस्ट छोले बन चुका था। बस उसको कुछ नहीं करना था। अब दिखने में तो शायद अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसा भी हो, लेकिन खाने में तो बहुत टेस्टी था। और ऐसे भी थोड़ा बरसात के मौसम में अच्छा ही लगता है। फिर बाहर देखा, फिर बारिश होने वाली है और किचन में बहुत सारे काम पड़े थे मेरे। ऐसे ही बेटी आ गई उधर से, ऐसे करके कैमरा रख के सामने, बीच बीच में नागिन डांस भी हो रहा है। ये मैंने बाद में देखा, जब वीडियो देखा तब देखा कितने सारे उसने ये सब उधम किया था। फिर बाहर आ गई पूजा की सामान बर्तन धोने के लिए, नींबू और पीताम्बरी से, क्योंकि बहुत साफ़ हो जाते, बहुत कम होते हैं जैसे। फिर मैं करने लगी, फिर बेटी भी साथ देने लगी, से बातें कर करके। फिर दोनों ने मिलकर फटाफट से बर्तन साफ़ कर लिया। उसके बाद बर्तन भी चमक गए, वो बर्तन को सुखाने लगी। फिर से मैं किचन में आ गई। मैंने जो रोटी आटा गूंद के रखा था, फिर पूरी बनाना था। फिर मैंने नाश्ता तैयार किया हस्बैंड के लिए, उनका ड्यूटी था सुबह से। फिर उन्होंने नाश्ता कर लिया और वो जाने के लिए रेडी भी हो गए, बस बाय करके निकल गए थे। फिर बेटी ऊपर से बाय बोल के वो कर रही थी। हाँ, वो जब जाने लगे फिर मैं जल्दी से ऊपर गई। छत में देखा बहुत पानी पानी हो रहा था। ऊपर ही पूजा करना था, लेकिन ये तुलसी का मठ भी साफ़ करना था मुझे। फिर मैं नीचे आके फटाफट नहा के पूजा के जो बर्तन धोई थी वही सब में सामान, पूजा की सामग्री, दिया बाती, फूल, चंदन सब रेडी करने लगी थी, क्योंकि तब तक 10 बज चुका था और थोड़ी सी भूख भी लगने लगी थी। इसलिए मैंने सब कुछ रेडी करके पूजा के लिए निकल गई। बाहर ही पूजा करना था, मैंने मठ वगैरह सब साफ़ कर लिया था। फिर पुजारन मेरी पहले से बैठी हुई थी बेटी। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खिंचवा ली। उसके बाद हम लोगों ने पूजा के बीच में बहुत क्वेश्चन पूछती है कि ये क्या, वो क्या। ऐसे हम लोगों ने बहुत देर तक पूजा किया। उसको मैं सब कुछ करने दे रही थी, बहुत खुश हो रही थी। जय माता जी। मम्मी उल्टा सीधा सीधा रख। अरे था उल्टा सीधा पानी बच्चों क्या मैं पसंद बच्चों को थोड़ी बड़ा क्लियर वीडियो देखो। ये चीज अच्छा हो जाने बोल रही थी, मैं उसको सिखा रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं आता हो जाने। उसमें फिर क्या हुआ, पूजा ख़त्म होने वाली थी। हम लोगों ने आरती वगैरह रेडी कर लिया। आरती करने के बाद हम लोग का पूजा हो गया। आज ओम जय जगदीश हरि प्रभु जय जगदीश हरि भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि। फिर उसने भगवान के पाँव पड़े और मैंने उसको टिक्का लगा दिया। फिर मुझे बहुत तेज़, बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। किचन में आके फटाफट अपने लिए गरम गरम नाश्ता बना के मैं खाने लगी। बहुत टेस्टी हुआ था सच में।
और मैं सोने चली गई, थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाया, फिर खाना लगा ही रही थी टेबल पे। हेलो फिर गाइस, उधम शुरू हो गया। हेलो गाइस, हमारे दिन दिन का हाय हाय। आपका नाम क्या है जी? वो तो बोलना ही पड़े। एक नंबर आई के ब्यूट आई के फैस्ट आई के ब्यूट आई के फैस्ट एक नंबर तुझे कुंपत आसान ठीक है कि कुछ नंबर कुछ आई के ब्यूट है फैस्ट ना जामुन मां एक नंबर तुझे कुंपत आसान ठीक नंबर आई लास्ट है I look at you, I look at and I jam it. एक नंबर खाना भाया हाँ I love you, I love you. फटाफट करके मैंने उसको खाना लगा दिया। एक्चुअली दोपहर को हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग डेली रात को हमेशा नहीं खाते, मतलब कभी कभी खाते और रात को ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ता। तो इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट और दोपहर को ही हम लोग का ज़्यादा बनता है। फिर मैं सोने चली गई, थोड़ी देर के लिए उठी तो मौसम बहुत मतलब रात होने वाली थी, शाम ही हो गई थी। फिर गोल्डी के बहुत दिन से मतलब टिक हो रहे हैं गर्मी की वजह से, मतलब बारिश की वजह से उसका केयर भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा। फिर मैंने अमेज़न से टिक वाला स्प्रे मंगाया था। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छी थी और रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे, तो सोचा कि एक बार ट्राई कर लूँ। अगर आपके भी बच्चों के या फिर पेट्स के मतलब टिक हो तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने जो शैम्पू नीम वाला यूज़ किया था वो भी बहुत अच्छा था, और देखते हैं इस बार इसका क्या होता है। अगर अच्छा गोल्डी के होने के बाद मेरे पौधों में पानी डालना था, सब सूख गए थे। कुछ दिनों से डाला नहीं था, लेकिन वो भी बेटी करने लगी। जैसे ही मैं करना शुरू करती हूँ उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे ऐसे भी बहुत थकान सी हो रही थी, और आज का वीडियो में इतना ही, मतलब इतना मैं ही समाप्त करती हूँ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मेरी बेटी को भी बहुत सारा प्यार देना, इसलिए नहीं कि मतलब मैंने कुछ उसको काम लगाया, उसको बहुत अच्छा लगता है काम करना हो, वीडियोस बनाना हो, इसलिए बोल रही थी। तो सबको बाय बाय, थैंक यू।